देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ में हूं शिल्पा। कावेरी के जल के कारण न कर्नाटक जल रहा है। इस विवाद ने केवल आम आदमी या फिर राजनेताओं को ही परेशान नहीं किया, बल्कि उन बिजनेसमैन की नींद भी उड़ा दी जिनके कारोबार पर कावेरी भारी पड़ रही है। इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम ने अनुमान जताया है कि कावेरी जल विवाद के चलते हुए आंदोलन के कारण इकोनॉमी को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इस विवाद के कारण कर्नाटक में सड़क, रेल और विमान सेवाओं पर असर पड़ा। वहीं हजारों कर्मचारी भी अपने ऑफिस और कारखाने नहीं जा सके। जल की आग में जला कर्नाटक। कावेरी विवाद पड़ा कारोबार पर भारी। $25,000 करोड़ रुपए का नुकसान। कावेरी जल विवाद केवल आम लोगों की जिंदगियों को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि इसका असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ा। लोग न केवल रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बल्कि ऑफिस तक जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम के मुताबिक कावेरी जल विवाद के चलते हुई हिंसा के कारण कर्नाटक और खासतौर से बेंगलुरु में इंडस्ट्री को करीब 22 से 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एसोचैम ने यह भी कहा कि फॉर्च्यून 500 में जगह बनाने वाली सभी कंपनियां नुकसान से जूझ रही हैं, जिसमें बेंगलुरु की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह इतने दिनों तक हालात बद से बदतर रहे, उससे भारत की सिलिकॉन वैली की इमेज को भी बड़ा झटका लगा है। हिंसा के चलते ज्यादातर स्टार्टअप्स ने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा या फिर छुट्टी घोषित कर दी। सबसे बुरी मार उन स्टार्टअप्स पर पड़ी है जो मुख्य तौर पर रिटेल और जमीनी तौर पर मैनपावर पर निर्भर हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी वेयरहाउस बंद करने पड़े और वो किसी तरह की डिलीवरी नहीं कर पाई, जबकि ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स की मांग में भी गिरावट आई। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इन कंपनियों से जुड़े ड्राइवर्स काम पर नहीं आए। एसोचैम के मुताबिक इंटरस्टेट टूरिज्म और बेंगलुरु आने जाने वाले लोगों के हवाई टिकट रद्द होने के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो वहीं मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट बंद होने से भी नुकसान हुआ। इतने बड़े नुकसान के बाद एसोचैम का कहना है कि आंदोलन से व्यापार और कारखानों में उत्पादन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अब दोनों राज्यों में शांति स्थापित होनी चाहिए, जिससे जिंदगी और कारोबार पटरी पर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई इंडस्ट्रीज को जितना नुकसान पहुंचा है, क्या उनके लिए अब मुनासिब होगा उस नुकसान से उबर पाने की? आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ MC दिनेश, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे साथ जुड़ेंगे DS रावत, सेक्रेटरी जनरल एसोचैम, और अशांक देसाई, फाउंडर है मैस्टेक के। इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले DS रावत हमारे साथ सेक्रेटरी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। DS रावत, ये जो अभी फिलहाल नुकसान हुआ है इंडस्ट्रीज को, और इससे जाहिर है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो शहर, उसकी छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कावेरी मुद्दे पर जो भी हिंसा हुई, कारोबार बंद रहा, उससे कितना नुकसान का आंकलन अभी तक किया गया है? देखिए, जो हमारी कल हमने स्टडी अपनी जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड जा कर के हमारे लोगों ने स्टडी करी है, उसके मुताबिक लगभग 22,000 से 25,000 करोड़ रुपए का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो ये जो प्रॉपर्टी की नुकसान हुआ है या जो डायरेक्ट इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, लेकिन इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार से एक बंगलौर की छवि है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, उसको भी काफ़ी बड़ी क्षति पहुँची है। रावत जी, इस कैलकुलेशन का आधार क्या है? अच्छा, देखिए, उसमें हमने ये देखा है कि कुल जो औसतन जो डेली का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के स्टेट इकोनॉमी के अंदर में, और अदरवाइज जो BPO सेक्टर में, उसका अनुपात लगाया और उसके हिसाब से जिस प्रकार से बसों को या जो
ट्रांसपोर्ट को और अन्य जो यातायात के साधनों को जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका हिसाब लगा करके हमने ये पूरा अनुमान लगाया और हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो ऑन ग्राउंड गई थी। उन्होंने जा करके इसका हिसाब लगाया कि ये जो है वो एक आंकड़ा है 22,000 से 25,000 करोड़ रुपए का, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये उठ करके ऊपर भी चला जाए आंकड़ा। लेकिन ये जो है इसका पूरा आधार जो है वो बंगलौर सिटी का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के ऊपर में उसके आधार पर लगाया गया है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अशांक देसाई, फाउंडर मैस्टेक, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशांक, आपका रुख करना चाहूंगी, इस जल विवाद से इंडस्ट्रीज को जो भी नुकसान हुआ है, आपको लगता है कि इतना मुनासिब हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए कि उस नुकसान की भरपाई की जा सके? देखिए, जो नुकसान है वो दो प्रकार का है। एक है कि इमीडिएट जो ऑपरेशंस हुए नहीं जिसकी वजह से बिजनेस कम हुआ, वो एक बात है, उसकी तो एक अवॉइड कर सकते थे हम। मगर ज़्यादा जो नुकसान हो सकता है वो इमेज का है। आज दुनिया के बहुत फॉर्च्यून 500 कंपनियां जो है उनके सब जो सेंटर्स हैं वो बेंगलोर सिटी में है। बेंगलोर सिटी का नाम दुनिया में है कि आईटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ऐसे में जब कोई ऐसी बात हो जाए तब बेंगलोर की तो इमेज उसको बहुत धक्का पहुंच सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली है उसकी बारे में लोग भी सोचने लगेंगे कि क्या है ऐसा कि जहां हम स्टेबिलिटी है कि एनवायरनमेंट की, बाहर के एनवायरनमेंट की, जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा चिंता है कि ये जो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट हो सकता है उसको हमने ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। एक दिन का तो नुकसान हुआ ही है, उसके बारे में कोई ये नहीं है। और वो जो नुकसान हुआ है उसमें भी दो प्रकार के हैं। हम डिटेल में जब जाएंगे तब आईटी कंपनीज जो है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो उनका काम मिशन क्रिटिकल नहीं रहता है, तो उनको एक दिन का डिले हुआ तो ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट कस्टमर पे नहीं हो सकता है। मगर जो बीपीओ कंपनियां हैं वो सब मिशन क्रिटिकल काम करती हैं। अभी सोचिए, चेक क्लियरेंस का काम है, न्यूयॉर्क की बैंक है, उसके चेक तुम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ वो बंद हो गया तो सब उसका इम्पैक्ट उनके कस्टमर की इमीडिएटली नेक्स्ट डे होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। सारी बातें जी बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया है आपने। आपका रुख करेंगे, लेकिन एमसी दिनेश भी हमारे साथ बने हुए। एमसी दिनेश, बेंगलुरु की इमेज के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, जाहिर है कंपनीज को वहां पर नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी का मुद्दा भी जो उठाया गया है। और उसके साथ साथ एक सवाल यहाँ ये भी है कि कंपनीज के जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी तो जाहिर है एक बहुत जो छवि है कंपनी, और साथ ही साथ शहर ही नहीं बल्कि देश की छवि भी खराब हुई है कि इतनी अनसर्टेनिटी है। अगर कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो शायद कंपनी को अपने एक दिन के लिए ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं। हेलो जी एमसी दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आई कैन हियर यू नाउ। जी देखिए हमको FKCCI जो फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, हमको तो बहुत दुख होता है कि ऐसा एक घटना हुई बेंगलोर में। और फैक्ट देखा तो सिर्फ कल तो पूरा बंद था और जो भी इंसिडेंट हुआ वो परसों शाम को हुआ। और जो भी इंसिडेंट हुआ वो एक बिटवीन 4 and 6 आवर्स में हुआ। सो डेफिनेटली एक गुड साइन नहीं है, स्पेशली फॉर अ सिटी लाइक बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर तो जैसे मेरा दूसरे दोस्त लोग बोले कि एक ग्लोबल सिटी है। और बेसिकली आप देखा तो बैंगलोर और कर्नाटक एक बहुत शांतिवार और वेरी काम प्लेस है। ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसा वायलेंस ने कभी हम लोग देखा है, क्योंकि इफ़ यू देख यही कावेरी इशू एक 30 साल पहले जो हुआ था वही एक था, लेकिन अभी जो हुआ है वो इंसिडेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ इन द नेम ऑफ सिटी ऑफ बैंगलोर। और आज के अखबार आपने देखा तो चीफ मिनिस्टर जी ने क्लियरली इंडिकेट किया है जो भी ऐसा काम करेंगे दोज पीपल विल बी राउंडेड अप एंड सच इंसिडेंट्स विल नॉट हैपन। बट डेफिनेटली मेरी वजह से if you look at there is definitely a dent in the image of the city of Bangalore, and
वैट कलेक्शन जो है हमारा जी। वो अबाउट 42 to 45,000 crores है पर एनम. So roughly if you think even the government's collection of about 200 crore as taxes from the trade and industry has now vanished for the last 2 days, that is at an average of 200 crore. तो 2.5 days का काम, let's say about 500 crore का लॉस रहेगा सिर्फ वैट कलेक्शन में. सो ये तो धक्का मारेगा. और लास्ट मंथ देखा तो भी ये 5 दिन हम बंद थे क्योंकि वो रेलवे वो था ये इसका था, और ये 9th को भी एक बंद था, अभी कल एक बंद था, परसों टू. सो ये बंद अच्छा डेफिनेटली नॉट इन द गुड लाइन ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु.